ऑल राइट बच्चों, सभी का वेलकम बैक वंस अगेन। तो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले लॉग के, जो मैं लिखने वाला हूं। आपको सिखाऊंगा मैं आज क्या कि हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। तो कोई लिखेगा नहीं, पहले हम समझेंगे आराम से कि सर कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं लॉग और एंटी लॉग की। तो आपकी हेडिंग है सिंपल सा, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम बोलते हैं इसको। लॉग क्या होता है, लॉगरिथम बोलते हैं, लॉगरिथम। ठीक, चलिए। तो कुछ बेसिक होती है वैल्यू जो आपको पता होती है, लॉग 1 0, लॉग 2 0.30, जो हम लोग बचपन से क्लास 8 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैल्यू फिर से लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सारी वैल्यूज याद नहीं भी हो रही हैं, तब भी आपको एक दो वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको याद करवा दूंगा। तो पहला ऐसे लॉग बेस 10 जो होता है, लिखो या ना लिखो, 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log 4 0.60, log 5 0.69। हम लोग बेस 10 मानते हुए आगे चल रहे हैं। मैंने सिर्फ फर्स्ट पे लिखा हुआ है log 10 1, तो हम लोग सब में बेस 10 मान रहे हैं। ठीक, log 6 बेस 10 0.77, log 7 0.85, log 8 0.9, log 9 0.95, log 10 1। अब ऐसे आपको दिखेगा सर 10 वैल्यूज हम कैसे याद करेंगे। तो भाई देखो, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी वैल्यूज हैं। अगर आप पूरी याद नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप कम से कम आपको दो तीन याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू को, और log 7 की वैल्यूज को। अगर आपने ये तीन वैल्यूज याद कर ली, तो हम लोग ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है पहले, log 10 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log अब हाँ एक हमको आप लोग लिख भी लो उसको, लिख लो उसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले काम करिए, आप लोग पहले log 1 से लेकर log 10 तक की वैल्यूज लिख लीजिए। फिर हम लोग कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हाँ कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं लॉग और एंटी लॉग की। लॉग, एक बात रखना खास यहाँ पे, लॉग 1 बेस 10 है, जो सम में है। बेस ई अलग होता है, बेस 10 अलग होता है। हम लोग को बेस ई से बेस 10 में आना पड़ता है, समझे? बेस ई से हम लोग बेस 10 में आते हैं। तो जो जितनी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज लॉग 10 पर हैं, लॉग बेस 10। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, कृपया एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके देख लिया करें कि टाइमिंग क्या होती है, उसके बाद ही मैसेज ड्रॉप किया करें। सर क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बेटा बिना आपको लेके हम नहीं आगे बढ़ेंगे, आपको लेके हम आगे बढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो।
अगर सभी का हो जाए तो अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सब इंतजार करते हैं कि हम कब बोलेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने बेसिक वैल्यूज पढ़ी लॉग की, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। सम फॉर्मूला ऑफ लॉग। पहला, जिससे पूछूंगा वो हमको बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा हमको लॉग ए इंटू बी क्या होता है। हेतल, बताओ बेटा, लॉग ए इंटू बी क्या होता है। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। सेकंड आपका है लॉग ए अपॉन बी, तो इसका क्या जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर आपका है लॉग ए की पावर बी, तो ये आपको क्या हो जाएगा, बी लॉग ए। आप लोग साथ 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 लिखते जाओ, आप लोग साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूलेज हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनमें। लॉग ई की पावर ई, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए की पावर बी, तो बी लॉग ए, लॉग ई की पावर ई इक्वल टू 1 होता है। चार फॉर्मूलेज हैं जो कोई बड़े बात भी नहीं है, आप लोग आराम से याद भी कर लोगे और लिख भी लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए की पावर बी, बी लॉग ए, लॉग ई की पावर ई इक्वल टू 1। तो हमने पहले देखा, कुछ वैल्यूज देखी लॉग की और कुछ फॉर्मूलेज देखे। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ जाए, जैसा मैं बोल दूं, पहले वैल्यू है आपकी log की पावर 4। अब आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब आप देखोगे फॉर्मूला आपका कोई एक आ रहा होगा, कौन सा वाला, थर्ड वाला, log a की पावर b, तो ये क्या होता है, log b, b log a क्या होता है, b log, यहाँ आके जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 log 2, तो 2 इंटू लॉग 2 कितना होता है, लॉग 2 आपका होता है 0.30, 0.30, तो आपका यहाँ कितना जाएगा 0.30, तो आपका क्या जाएगा 0.6। तो हम आगे चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉग 4 की, हाँ लॉग 4 क्या आ रहा है आपका 0.60 आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको सारी वैल्यूज याद नहीं भी हो पा रही हैं, तब भी आपको, अगर आप तीन वैल्यू याद कर लो, तीन वैल्यूज, log 2 की, log 3 की, log 7 की, तो हम लोग उन वैल्यूज से भी छोटी मोटी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं निकालूं वैल्यू ऑफ log 5, वैल्यू ऑफ log 5, तो बताओ इसमें हम क्या करें, हम वैल्यू ऑफ log 5, देखो इससे हम इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, log 10/2, मतलब कुछ आपको इतना तो कॉमन सेंस होता है सर कि log 5 को हम क्या लिखेंगे, log 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, हम log 9 को क्या लिखेंगे।
log 5 को मैंने क्या लिख दिया, log 10/2। अब बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था, ये वाला b सेकंड वाला, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, क्या होता है, log a माइनस log b। तो क्या जाएगा, log 10 माइनस log 2, खत्म बात। log 10 1, log 2 0.30, इसका आएगा 0.7। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात, नॉर्मल बातें हैं जो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। ठीक, दिक्कत कहाँ आएगी आपको वो भी सिखाएंगे अभी। आप लोग कीजिए एक log 8 निकालिए, log 8 की वैल्यू तो देखिएगा ना, ऊपर मत देखिएगा, जो आपने लिखी वैल्यूज निकालिएगा, किससे आप किसे निकालोगे। मान लो आप बाई चांस कहीं फंस जाओ और आपको नहीं याद आ रहा कि log 8 की वैल्यू क्या थी, तो आप किसे निकालोगे, निकालिए आप लोग, log 8 निकालिए, log 6 निकालिए। अच्छा लक्ष्य लक्ष्य बेटा, आपने log 8 को क्या लिखा, बताओ। हेतल बेटा बताओ, आपने log 8 को क्या लिखा, 4 into 2, 2 into 2, 4 into 2, 4 into 2 लिखा, आंसर आ गया। हाँ। चलो, अगर हम ये लिख दें log 8 को, ये लिख दें क्या, log 8 को मैंने लिख दिया log 2 का क्यूब, किसी ने ये किया क्या, किसी ने नहीं किया होगा, सब लोगों ने 4 into 2 किया होगा। आंसर आपका आ गया, मैं मानता हूँ आपका आंसर आंसर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कीजिए, आपकी बात है, हमने ऐसे कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, 3 into log 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 into 0.30, 0.9, आंसर क्या है, 0.9 ही आया सबका। हाँ। देखो मैंने बोला कि आप मतलब मेरा कीजिए, नहीं नहीं आप अपना भी कीजिए, मेरा ये, आप इसको 2 into 4 कर दो या 4 into 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा log 9 को, log 9 देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग, log 9। लक्ष्य बेटा समझ में बेटा आ रहा है आपको, ओके भाविका, कुछ अकल में घुस रहा है, सर अकल नहीं तो घुसेगा कहाँ से। कीजिए कीजिए, log 9, बताइए क्या निकल के आएगी वैल्यू।0.94, किया क्या किया, वैल्यू तो हमको वैल्यू नहीं पूछनी, आपने क्या किया वो बताओ। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, सब लोगों ने 3 का स्क्वायर किया कि किसी ने 3 into 3 किया। चलिए, देखो ये तो आपकी सिंगल वैल्यूज थी कि log 5 log 6 log 7, अगर मैं आऊं डबल की वैल्यूज के लिए, log 55 log 66, तो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट डबल डबल वैल्यूज लॉग में। तो हम लोग आते हैं, जैसे ये आप सिंगल वैल्यूज तो बहुत सिंपल होती है, कोई बड़ी बात नहीं सिंगल निकालने के लिए। अगर मैं आऊं अब
डबल के लिए मैंने बोल दिया कि log 62 निकाल लो, log 62 निकालिए। तो यहाँ पर डबल वैल्यूज आ गई हैं, तो ये कैसे करेंगे हमें सीखते आइए। देखो आपके पास यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, जैसे मैं मान ली log x y z कुछ भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ नंबर पकड़ना है आगे वाला एक, जैसे यहाँ 6 है हमको वो पकड़ना है। 6 के बाद जितने नंबर हैं उसके पे लगाना है, 6 को छोड़ के लगा दो डेसिमल लगा दो एक। मैंने ये बोला आपके पास खूब नंबर दिए होंगे 500 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टार्टिंग का एक नंबर पकड़ना है, उसके बाद लगाना है क्या, डेसिमल लगा देना है आपको। जैसे मैंने 6 पकड़ा और डेसिमल लगा दिया, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मैंने लिख दिया log 6.2 इंटू 10 की पावर 1, मैंने लिख दिया इसको। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अगर यहां से निकालेंगे पॉइंट आपका 10 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम log को अंदर कर दे रहे हैं, वही फॉर्मूला log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो log a कितना है आपका 6.2 प्लस log b कितना 10, ठीक। अब अभी तक हम लोगों ने जितनी वैल्यूज पढ़ी हैं वो सब कैसी पढ़ी हैं, log 1 log 5 log 6। हमने तो ये नहीं पढ़ा कि log 5.1 की वैल्यू क्या होगी, log 2.5 की वैल्यू क्या होगी, हमने नहीं पढ़ा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, किसके लिए, इनके, इसके लिए जो वैल्यू पॉइंट में आते हैं, इसके लिए फॉर्मूला एक क्या है, फॉर्मूला log a प्लस बी, log a प्लस बी अपॉन a इंटू 2.42। ये किसके लिए है, ये सिर्फ उसके लिए जब जहां पे आपको लिखा हो कि log 2.5 log 5.2 एंड सो ऑन, मतलब जो log में वैल्यूज रहेंगी डेसिमल में, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक। अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया कैसा, log 6.0.2, किसी को दिक्कत, मैंने log 6.2 के लिख दिया log 6 प्लस 0.2। अब कुछ नहीं, ए के आपका ए, ये आपका बी है, मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया वैल्यूज को, तो यहाँ पर यहाँ आपका क्या जाएगा, यहाँ आपका जाएगा log 6 प्लस 0.2 अपॉन 6 इंटू 2.42। पता बच्चों मैंने यहाँ पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है log 5 log 6 log 7 की वैल्यूज, तो हम जो पॉइंट के पीछे दिए मैंने निकाल दिया। जो एक नंबर था डेसिमल की पहले नंबर, ये नंबर हमको पता है कि log 6 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यूज क्या है, तो मैंने यहां से वो निकाल लिया। तो log 6 क्या होता है 0.77 प्लस ये आपका आ जाएगा 0.0137, प्लस करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा 0.7837। और log 10 क्या होता है आपका 1 होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, प्लस मतलब प्लस कर दो 1, कितना आ गया 1.873। ये हम बोल दें हम लोग कितना जाएगा 1.79 आ जाएगा इसका आंसर। किसका आंसर आएगा, log 6.2 की वैल्यू कितनी आएगी 1.79। अभी कुछ आपने नहीं पता, देखो एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूँ। आपको जब भी वैल्यूज मिले log 2.5 या log 2.567 कुछ भी नंबर लिखा हो एक्स बजट कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, इससे हमको नंबर पहला पकड़ना है। जैसे यहाँ में लिखा था क्या, यहाँ में लिखा था log 6.2, log 62 लिखा है यहाँ पे, ठीक। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक नंबर आगे वाला नंबर मैंने पकड़ा और मैं उसके बाद एक मैंने पॉइंट लगा दिया। क्यों लगा दिया, कि हमको पता है log 6 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है। तो वैसे आपको क्या करना है, आपको अगर नंबर मिल जाए log 5 2 6 7 8, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर पकड़ना है आगे वाला, उसके जस्ट पीछे आपको एक पॉइंट लगाना है, आपको सिंपल से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। छापिए आप लोग। तो log 62 की वैल्यू कितनी आ गई है 1.795। फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिर्फ उसके लिए है जो लॉग पॉइंट में आते हैं।
देखो केमिस्ट्री फैकल्टी आपको मैथ्स पढ़ा रहा है आज, कितनी अच्छी बात है। वैसे आता नहीं मैं हमको, ऐसे मैं बोलता हूँ, लेकिन ट्राई करने से कुछ जाता नहीं है। अगर ट्राई करेंगे तो आपको हम फिजिक्स पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट एक ही चीज़ में होते हैं, जो जो होता है। वैसे ज्ञान तो सब देते हैं कि मैं पीसीएम भी सब पढ़ा देता हूँ, दिस नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है भी, लेकिन जो मेरा मानना है कि जैसे आप लोग भी जब कुछ करोगे, जैसे मान लो मैं वेदिका ने मैकेनिक्स लिया, हेतल ने केमिकल लिया, लक्ष्य ने सीएस लिया, भाविका ने कोई और ब्रांच ली, आप लोग सब बीटेक करोगे, लेकिन आपकी ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक। अब मान लो कि अगर वेदिका बोले लक्ष्य ए केमिकल में आओ फटाक से, लक्ष्य लक्ष्य मिल जाएगी, लक्ष्य को सीएस मिल गई भाई। उसका मेन मोटिव कोडिंग करने का है, जावा करने का, पाइथन पढ़ने का है, क्योंकि आने वाले टाइम पे एआई का एक बहुत बड़ा क्रेज आने वाला है। देखिएगा आप लोग, बहुत बड़ा क्रेज, मतलब कि मतलब काफी कुछ अच्छा होगा एआई से। जब आप लोग बीटेक करके पास हो गए अपने अपने टाइम पे 4-5 साल बाद, तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ एआई क्या है। और अगर आप लोग की अच्छी रही किस्मत, आपको अच्छा ढंग का कॉलेज मिल गया, तो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। देखो भाई, ये बात रियलिटी है कि बीटेक जो लड़का लड़की करता है, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गई, तो आप लोग बहुत कुछ सीख के निकलते हो वहाँ कॉलेज से। अगर गली वाला मिल गया कॉलेज, तब भी सीखते हो। क्या सीखो भाई, ये सीखोगे। हाँ। कैसे? देखो हर चीज सीखना होता है भाई, देखो, है ना। और सीख के अपनी स्किल को अपस्किल करके, ठीक है, जितना आप सीखोगे, अपने आप को हैंडल करोगे बातों से, इन्वायरमेंट को, उतना आगे बढ़ोगे। और बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ता। और जब तक बैकलॉग्स बैक ना आए, ऐसे लोग कहते हैं कि जब तक इंजीनियरिंग लाइफ में अगर बैक्स ना आए, मतलब जो जो बच्चा फेल ना हो कि सब्जेक्ट में, वो इंजीनियर नहीं बनता। ऐसी बात सिर्फ कहने की बात है, सर रियलिटी में नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि आप लोग रात में नहीं पढ़ो तो आपकी बैक आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन सर पहले हम 12 निकालने हैं, बात की बात देखेंगे बीटेक वाला। पहले 12 ही निकाल ली है, बीटेक हमको आप ख्वाब दिखा रहे हो अभी से ही हमको वही आता याद आता है, जब मेरा लास्ट क्लास था उनका क्रैश कोर्स बच्चों का, जैसे जो इनके लक्ष्य और वेदिका के भाई का, हमको ये बात कही, सर कोई फॉर्मूला है, कोई दवाई है, पी देते को पिला दो जिससे मेरा अच्छा मेज निकल जाए। हमने बेटा अगर ऐसा बना होता ना, तो हम में पी लेते क्या, या और बच्चे में पी लेते क्या। हमने की भाई सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड कीजिए आप लोग, लॉग 8529, लॉग 8529। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, लॉग 8529। देखिए हिंट करेंगे हल्की से हम। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ 2 था, तो यहाँ 10 की पावर 1 आ गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका मतलब एक ही आपका नंबर था पॉइंट के बाद का। यहाँ आपके 3 नंबर आएंगे, तो क्या लिखोगे, 8.529 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3। देखिए हम करते हैं एक, करेंगे, आप लोग ट्राई कर रहे हो, बोलो भाई। ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको लिखना क्या है, लिखिए लॉग 8.529 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3। यहाँ 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर आया था, वहां पॉइंट के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो जितने नंबर आएंगे उतने नंबर 10 की पावर में आ जाएंगे आपके। बस उसका फॉर्मूला पुट कीजिए, आप आपका आंसर आ जाएगा। हमको याद है, हम ये जब मैंने अपना किया था, तो लॉग हमको बिल्कुल आता ही नहीं था, बिल्कुल लॉग नहीं आता था, मैं छोड़ के आया था क्वेश्चन। आज लग रहा है कि यार क्यों छोड़ दिया हमने।
बताइए बताइए आंसर कितना आया। जो जिसको बोलना नहीं आता उसके लिए कमेंट बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो कृपया अपना आंसर भेज दिया करें। हम जानते हैं कि सबके आंसर आते हैं, कुछ लोग के आंसर्स कभी कभी मन के अंदर आ जाते हैं, तो उनके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है यहाँ पर। हेतल, बेटा कर रही हो क्या बीवी? आया आंसर सभी लोगों का? अरे बोलो भाई, हेल्प करें क्या बेटा हम? भाविका, कितना हाँ आया तो आंसर? आ नहीं रहा है तो बोलो बोलो। आ नहीं रहा है। कर रही हो, कीजिए कीजिए, आगे बढ़िए बढ़िए। देखिए हम करते हैं आपके लिए, अब चेक कीजिएगा आपने क्या किया। जो जिसका आंसर सही आ जाए वो अपना अंगूठा काट के भेज दीजिएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोग को करना है log 8529। मैंने क्या कहा था, आपको जितने नंबर दिए हो कोई दिक्कत नहीं, एक पकड़ो आगे वाला, उसके बाद आप एक पॉइंट लगा दो। मैंने यहाँ क्या कर दिया, log 8.529 मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ 3 क्यों आ गया, यहाँ 3 नंबर आपके हैं पॉइंट के बाद। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला log a इंटू बी क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा log 8.529 प्लस log 10⁻³ आई होप सबने ये सब किया होगा, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है सर, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आपका आता है क्या, log 8 प्लस 0.529, यहाँ क्या हम लगाएंगे log 8 प्लस बी 0.529 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई विद 2.42।
कोई दिक्कत किसी को? सबने ये किया? ठीक, अच्छी बात है। log 8 कितना होता है? 0.9 प्लस 0.529 डिवाइड बाई, ये आपका जाएगा 19.30। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 0.9 प्लस 0.27, सॉरी 0.027, 0.027। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा? ये आपका जाएगा 0.927 प्लस 10 की पावर 3 है। तो 10 की पावर 1 1 क्या होता है? 10 log 10 कितना होता है? 1, है ना। यहाँ log 10 के बाद 3 है, तो यहाँ कितना आएगा? 3 आ जाएगा। समझी मेरी बात आप लोग? log 10 1 होता है। log 10 आपका कितना होता है? log 10 आपका होता है 1। log 10 1 होता है। यहाँ कितनी log 10 है? 3 log 10 है, तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ओके बच्चों लोग, किसी को कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे इस पॉइंट में? यहाँ पर सर log 10 की पावर 3 वैल्यू क्या आएगी? log 10 1 होता है, यहाँ क्या log 10 की पावर 3 है, तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा आपका। ओके बोलो भाई, किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पर ये कोई काम की बात है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यहाँ लिख देंगे 3 हम लोग। इसका आंसर क्या जाएगा? 3.927। किसका आंसर पूरा सही आया बताओ? अच्छा, आपने गलती कहाँ की चेक करो, बताओ मेरे को गलती सबकी कहाँ हुई है। लक्ष्य बेटा, कुछ आपका नहीं। कहाँ तक सही है? हेतल, आपका कहाँ तक का सही है? सर वो लॉक की वैल्यू आ गई थी, वो ऊपर की 10 की वैल्यू नहीं आ रही थी। देखो, अगर आपको लग रहा हो 10 कैसे आ गया, तो आपने पढ़ा है log 10 की पावर 3। ये क्या है? एक की पावर b है, तो यहाँ क्या जाएगा आपका? 3 log 10 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए ना? तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है सर कि log 10 का पावर 3 कैसे आएगा, तो 3 log 10 कर दो। log 10 1, 3 इंटू 1 दैट इज 3। ओके सभी लोग। वेदिका, कुछ बेटा आपका आंसर आया था कि नहीं आया था? क्यों, क्या कर रही बैठे बैठे? आप लोगों के लिए एक डीपीपी है, आपको दिखा दें। डीपीपी ये रही आपके लिए। कोई कुछ कहेगा कुछ नहीं, ये आपकी डीपीपी है केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, ओके, होप सो जल्दी कर लेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, देखो हमने इसलिए इसमें अपना ऐड नहीं किया नाम वाम कि हम आपको अपना नाम ऐड कर दें कि केमिस्ट्री ये हमने नहीं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको मतलब किससे, आपको मतलब किससे से मतलब क्वेश्चन से, है ना, कि क्वेश्चन आपको अच्छे मिले, तो बस वो आपके लिए है। अब हम अगर हम सोचें कि हम ऊपर यहाँ का नेम हटा के अपना ऐड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। इसमें अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, जहाँ से आया वहाँ से अच्छे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे हैं, दिक्कत हो पूछेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एंटी लॉग के लिए हमने सीख लिया है लॉग सिंगल यूनिट का भी, लॉग डबल का भी, लॉग ट्रिपल का भी। ठीक है, हम लोग आते हैं एंटी लॉग में। एंटी लॉग कैसे से निकालते हैं हम लोग? एंटी लॉग, जैसे मैंने लिख दिया पहला कि एंटी लॉग 4.3 इक्वल्स टू, तो ये क्या जाएगा? ये आपका जाएगा एंटी लॉग 4 प्लस 0.3। कोई दिक्कत तो नहीं? 4 प्लस 0.3 दैट इज 4.3। बस कुछ नहीं करना। अब करना क्या है? एंटी लॉग 10 की पावर 4 दैट इज 4 ही होता है। लॉग 0.2 लॉग 2 होता है आपका।
फोर का मैंने फोर को क्या लिख दिया, लॉग 10 की पावर 4, ये आपका 4 ही होता है, ठीक। और 0.3 वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 होती है। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। तो एंटी लॉग क्या, यहां आपका जाएगा लॉग 2 × 10⁴, ठीक। और पढ़े लिखे हुई कि लॉग एंटी लॉग काट दो, कितना आपका आंसर आ गया, 10⁴, ठीक है। देखो पहले क्या था, क्वेश्चन था आपका एंटी लॉग 4.3, मैंने 4.3 को क्या लिख दिया, एंटी लॉग ब्रैकेट में 4 + 0.3 जो कि 4.3 होता है, ठीक। फिर मेरे को पता है कि 4 को हम लोग क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉग में, तो मैंने 4 को लिख दिया लॉग के टर्म में लॉग 10⁴, जो कि आपका 4 निकल के आता है। और 0.3 को लॉग के में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। बस फिर log a प्लस बी log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है। मैंने log log के काट दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 10⁴ छाप लो आप लोग। आई हैव शेयर द डीपीपी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। संडे है परसों, आराम से बैठ के लगा लीजिएगा, ठीक है। जो डाउट्स आपके निकल गए हैं पूछ लीजिएगा, या आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा, तब भी ना सॉल्व ना हो तो पूछ लीजिएगा। एक आपका मोर दे रहे हैं आपको, एंटी लॉग 37.9, 37.9। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, करना आपको ये करना क्या इसमें, एंटी लॉग 37 + 0.9, ठीक। फिर क्या आएगा आपका, एंटी लॉग लॉग, हम लोग क्या लिखेंगे 37 को लॉग 10⁻37 प्लस लॉग 8, 0.9 को हम लोग क्या लिखेंगे लॉग 8। वहां से आप लोग फिर फॉर्मूला लगा दोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी आपका क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। आपका क्या जाएगा, एंटी लॉग ब्रैकेट में लॉग 8, 8 मल्टीप्लाई विथ 10⁻37, तो आपका कट जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा आपका, करिए आप लोग। लॉग एंटी लॉग बहुत काम का है केमिकल काइनेटिक्स में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, उसमें आपको भर भर के मिलेगा आपको लॉग एंटी लॉग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका एक आपका टॉपिक है नस्ट इक्वेशन, पढ़ाऊंगा आपको जब मैं, उसमें भी लॉग एंटी लॉग भर भर के है।
सभी का आंसर आगे बच्चे। चलिए, एक आप सबका आ गया ना आंसर? कितना आएगा आंसर, कितना आएगा इसका? 8 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 37। आई थिंक सो सबका आंसर यही है। चलिए, एक आपका मोड सिखाते हैं, एंटी लॉग। एंटी लॉग -5.7। अगर ऐसा आ गया तब हमको क्या करना पड़ता है? 5.7, तो इसमें हम लोग प्लस वन करेंगे, इस डिजिट में हम लोग प्लस वन करेंगे, इसमें हम लोग माइनस वन करेंगे। जब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो इसमें क्या जाएगा? माइनस आएगा, -6 आ जाएगा। ये एंटी लॉग है यार, एक सेकेंड, मैंने तो कुछ और ही लिख दिया। एंटी लॉग -5.7। देखिए आप लोग यहाँ पर, हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक प्लस करेंगे, इसमें हम लोग एक माइनस करेंगे, -1 +1। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? एंटी लॉग -6, एक जोड़ दिया मैंने इसमें, 5 6 आ जाएगा, प्लस 0.3, प्लस 0.3। ओके, बस फिर वही बात क्या? एंटी लॉग, अरे लॉग हम क्यों खा लेते हैं पेट के अंदर यार, लॉग काम का भैया। एंटी लॉग 10 की पावर -6 प्लस log 2, तो आपका ये कट जाएगा, क्या आपका जाएगा? एंटी लॉग log 2 इंटू 10 की पावर -6, लॉग लॉग काट दो, कितना का आंसर आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये थोड़ा विशेष बात थी, मतलब काम की बात थी जो आपको याद रखनी पड़ती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं माइनस में, तो आपको पहले वाले जो पॉइंट के पहले होते हैं उसमें आपको एक जोड़ना पड़ता है, और पॉइंट के बाद में आपको एक माइनस करना पड़ता है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चल रही है आगे तक। जिंदगी की कुछ होते हैं मूल मंत्र। जिंदगी मस्त है, मृत्यु दंड है। ओके, हमारे फ्यूचर के आईआईटियंस एंड एनआईटियंस एंड सम मुसाबियन कॉलेजेस, तो आई होप आप लोगों को एंटी लॉग लॉग अच्छे समझ में आया होगा, और आप अच्छे से अप्रोच करोगे। हाँ, इसको आप मैथ्स में भी उतार सकते हो, मतलब अगर मैथ्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को मैथ्स में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, किसी को दिक्कत लॉग एंटी लॉग माइनस ऑफ एंटी लॉग निकालने में कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मत पूछिएगा, पहले पूछिएगा अपने दोस्त से पूछिएगा, अगर तब भी ना आए तो हमसे पूछिएगा, क्योंकि आप लोग पता है आप लोगों के दोस्त पहले होते हैं, बाद में आपके टीचर्स आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अभी करें कि क्लास नेक्स्ट क्लास में करें? बताइए आप लोग हैं। हम लोग आना है, आपकी क्वेश्चंस आ जाएंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, आपको न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, तो अभी करें कि कल? बताइए, जल्दी, कोई टाइम नहीं है। कल जी नहीं कहो सर, अभी करवा दो सर कल। लक्ष्य बोले, लक्ष्य क्या बोलेगी? लक्ष्य बोल, लड़की आजकल सिंसियर हो चुकी पढ़ाई के लिए, फोकस ऑन स्टडी ओनली। सर मेरा एम मोटिव है आईआईटी फोड़ना,
हाँ लक्ष्य बेटा, परसों की आज? सर कभी नहीं। चलिए कोई नहीं। तो हमने आपको आज सिखाया लॉग एंटी लॉग। हम लोग कल इसी लॉग एंटी लॉग को फर्स्ट जो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की न्यूमेरिकल्स है उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, लगाएंगे, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल्स में लॉग कैसे लगता है उसमें आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस हो मिले आपको क्वेश्चंस में कि फाइंड फाइंड लॉग वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड एंटी लॉग वैल्यू ऑफ दिस, या आप खुद से बना लो, तो कर लीजिएगा 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। वरना हम लोग कल मिलते हैं। हम लोग कल न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, फिर हम लोग मूव करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर को दी एंड कर दिया जाए। फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। डीपीपी आपकी मैंने भेज दी गई ग्रुप पे, डीपीपी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीक में आएंगे तो मैं आपको एक डीपीपी और भेज दूंगा। ओके बच्चों, अगर किसी को चाहिए हो, ये भाई बुक भी है, सीईटी के लिए बुक है, मैं भेज दूंगा। अगर चाहिए किसी को भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन उसमें भी उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, पढ़ के आप वो टिक कर लीजिएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जीवन काल में? सब जिंदगी मस्त कट रही है? ओके, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय महाराष्ट्र। ठीक, एंजॉय योर वर्किंग डेज। हेल्प कीजिए सभी की घर पे, और पढ़ते रहिए। इधर बोलिए भगवान सर, हेल्प भी करनी पड़ेगी हमको क्या अब? चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। जो पढ़ाया है कल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल इसका पूरे जो आज पढ़ाई से कल होगा इम्प्लीमेंटेशन इन न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।